गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश विदेश की सारी तमाम खबरें, तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली मुख्य खबर। अमेरिकी चेतावनी के बावजूद रूस को लेकर भारत उठाने जा रहा है बड़ा कदम। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बीच भारत ने रूस से व्यापार को बढ़ाने का फैसला किया है। मामले के जानकारों का कहना है कि भारत रूस के अतिरिक्त $2 अरब का निर्यात बढ़ाने वाला है। रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण दोनों देश अपने व्यापार को स्थानीय मुद्रा में आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय देश ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और कई ज़रूरी सामानों की शिपमेंट रोक दी है। भारत रूस को उन सामानों की शिपमेंट भेजने की तैयारी कर रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाम ना बताने की शर्त पर मामले से परिचित लोगों ने कहा कि भारत रूस को वो चीज़ें देगा जो प्रतिबंधों के चलते अमेरिका और उसके सहयोगी ने भेजना बंद कर दिया है। इन सामानों में दवाइयाँ, प्लास्टिक, जैविक और अकार्बनिक रसायन, घरेलू सामान, चावल, चाय और कॉफ़ी जैसे पेय पदार्थ, दूध उत्पादन शामिल है। रूस के तेल पर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे उनके तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ऐसे में उसने भारत को रियायती दरों पर तेल का ऑफर दिया है। भारत अपने ईंधन तेल का केवल 1-2% तेल ही रूस से आयात करता है। भारत भी रूसी तेल की आयात बढ़ाने को राजी हो गया है, जिसे लेकर अमेरिका सहित कई देशों ने भारत की आलोचना की है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक वर्चुअल बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत के ऊर्जा आयात में विविधता लाने के लिए अमेरिका मदद को तैयार है। इसके बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा, राष्ट्रपति ने स्पष्ट कह दिया है कि वो रूसी ऊर्जा और अन्य वस्तुओं के आयात में तेजी लाने या बढ़ाने को भारत के हित में नहीं मानते हैं। रूस से व्यापार बढ़ाने की खबर पर जब वाणिज्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता से ईमेल के जरिए जवाब मांगा गया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। व्यापार विभाग के एक विश्लेषण से पता चलता है कि भारत रूस को जिन 20 आवश्यक वस्तुओं का निर्यात करता है उनमें बढ़ोतरी कर सकता है। भारत रूस को 20 आवश्यक वस्तुओं के अलावा समुद्री उत्पाद, कपड़ा, जूते, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स भेजना चाहता है। फिलहाल भारत रूस को कम से कम $3 अरब का सामान निर्यात करता है। भारत द्वारा अमेरिका को निर्यात के मुकाबले ये बेहद कम है। भारत अमेरिका को $68 अरब का निर्यात करता है। रूस को भारत का निर्यात अधिक हो सकता था, लेकिन सामान ले जाने की अधिक लागत, स्वच्छता नियमों, भाषा अवरोध आदि के कारणों से यह व्यापार बढ़ नहीं पाया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। यूक्रेन के हमले से तबाह हुआ रूसी युद्धपोत, कमांडर ने भी गंवाई जान। रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण युद्ध जारी है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। इस बीच कल यूक्रेन की तरफ से बड़ा हमला करते हुए रूस का युद्धपोत मॉस्को तबाह कर दिया गया था। अब यूक्रेन का दावा है कि उस हमले में युद्धपोत पर मौजूद कमांडर एथॉन कुप्रीन की भी मौत हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान में फूटने वाला है महंगाई बम, एक झटके में 119 रुपए लीटर महंगा होगा डीजल। कोरोना महामारी के बाद दुनिया भर में महंगाई का प्रेशर बढ़ा हुआ है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो हालांकि राजनीति संकट के नरम होने और सत्ता में बदलाव हो जाने के बाद भी हालात बदतर बने हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान की आर्थिक सेहत पतली हो चुकी है तो दूसरी तरफ आम लोगों के ऊपर एक और महंगाई का बम फोड़ने की तैयारी चल रही है। अगर संबंधित प्रस्ताव पर अमल किया गया तो पाकिस्तान में एक झटके में डीजल पेट्रोल के भाव डबल हो जाने वाले हैं। पड़ोसी देश में तेल व गैस की कीमतों को रेगुलेट करने वाली संस्था ऑयल एंड गैस रेगुलेटर अथॉरिटी ने शनिवार से डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाने की सिफारिश की है। OZRA का प्रस्ताव है कि पेट्रोल के भाव को 83.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम को 119 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया जाना चाहिए। अभी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 1 अप्रैल से 149 रुपये और डीजल 144 रुपये है। अगर सिफारिश पर अमल हुआ तो पाकिस्तान में डीजल 250 रुपये के और पेट्रोल 200 रुपये के पार निकल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर।
लखनऊ एसटीएफ की धौंस दिखाकर युवक को किया अगवा, 5 लाख की डिमांड, 2 सिपाही गिरफ्तार। लखनऊ में शुक्रवार को एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने ही एक युवक को अगवा कर उससे पैसों की डिमांड कर ली। जानकारी के मुताबिक मंडियाव थाने में तैनात 2 सिपाही ने खुद को एसटीएफसी बताकर अतुल सिंह नाम के युवक को पिस्टल दिखाकर अगवा कर लिया। इसके बाद उसे छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। मामले की जानकारी होते ही आरोपी सिपाही सुधीर सिंह व अनिल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पूछताछ के बाद पता चला कि दोनों सिपाही के साथ 2 अन्य व्यक्ति आकाश लोधी और शुभांशु लिप्त थे। बहरहाल दोनों आरोपी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। गुजरात विदेश में रची गई साजिश, एक रात पहले बाहर से बुलाए लोग, खंभात हिंसा में पुलिस का खुलासा। तो दोस्तों गुजरात के खंभात में रामनवमी पर हुई हिंसा थी। इस मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया कि खंभात में रामनवमी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए विदेश में साजिश रची गई। पुलिस ने बताया कि एक मौलवी मुस्तकीम और उसके 2 साथी मतीन और मोहन सिंह के साथ ही रजाक अयूब हुसैन हाशमशा दीवाना भी इस साजिश के बड़े किरदार है। आणंद जिले के पुलिस अधीक्षक अजीत राजिया ने कहा कि हिंसा को अंजाम देने के लिए कुछ लोगों को खंभात के बाहर से बुलाया गया था। शोभा यात्रा रविवार को थी, लेकिन शनिवार रात तक बाहर से लोगों को बुलाकर एकत्र किया गया था। साथ ही पत्थर और दूसरी घातक चीजें भी लाई गई थी। इतना ही नहीं, हिंसा के दौरान आरोपियों ने पथराव और आगजनी के लिए लोगों को उकसाया। साथ ही हिंसा के लिए पैसे भी इकट्ठे किए गए थे। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि खंभात दंगे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को बताया गया था कि जब शोभा यात्रा मस्जिद के पास से गुजरे तब पथराव करे, लिहाजा रविवार को शोभा यात्रा मस्जिद तक पहुंची ही थी कि प्लानिंग के मुताबिक पहले पथराव किया गया, फिर आगजनी की गई। इतना ही नहीं, हिंसा फैलाने वाले लोगों को ये भरोसा दिया गया था कि उन्हें कुछ नहीं होने दिया जाएगा, अगर कुछ होता है तो कानूनी मदद भी दी जाएगी। इस वारदात को अंजाम देने के लिए पैसे भी इकट्ठे किए गए थे। आणंद जिले की पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ और उनके मोबाइल फोन के डाटा की जांच की गई। चैट और कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर सामने आया कि आरोपी पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थे। एक मौलवी समेत 6 आरोपियों ने साजिश रची थी। वहीं पुलिस ने दावा किया कि आरोपियों ने हिंदू समुदाय के लोगों को सबक सिखाने के उद्देश्य से शोभा यात्रा पर हमले की योजना बनाई थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। आईपीएल के बायो बबल में कोरोना की एंट्री, दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो पॉजिटिव। इंडियन प्रीमियर लीग की मौजूदा सीजन पर कोविड-19 का साया मंडराने लगा है। दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो पैट्रिक फरहार्ड कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। आईपीएल की ओर से जारी मीडिया विज्ञप्ति पर इसकी जानकारी दी गई है। फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स की मेडिकल टीम फरहार्ड पर निगरानी कर रही है। कोरोना की महामारी के चलते आईपीएल का पिछला सीजन काफी प्रभावित हुआ था। 4 मई 2021 को आईपीएल के सीजन को सस्पेंड करना पड़ा था। यह घोषणा सनराइजर हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर अमित मिश्रा कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद दी गई थी। लीग के स्थगित होने के समय तक कुल 29 लीग मैचों का आयोजन भी हुआ था। बाद में बीसीसीआई की बाकी बचे मुकाबले को यूएई में सफलतापूर्वक आयोजित किया। कोविड-19 के कारण 2020 में आईपीएल का आयोजन यूएई में जैव सुरक्षित वातावरण में किया गया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। गांजे के बदले हरी सब्जी पकड़ा दी, गुस्से में थाने पहुंचा शख्स, फिर क्या हुआ? तो दोस्तों एक शख्स पुलिस के पास ऐसी शिकायत लेकर पहुंचा कि पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दरअसल शख्स एक ड्रग डीलर के पास गांजा लेने गया था, लेकिन उसने गांजे की जगह उसे हरी सब्जी पकड़ा दी। बस फिर क्या था, ये शख्स गुस्से में शिकायत करने सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया।
थाने में बैठकर पुलिस से गांजा डीलर की कंप्लेंट करते हुए एक शख्स का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला इंडोनेशिया का है। वायरल वीडियो में एक शख्स पुलिस स्टेशन में कुर्सी पर बैठा दिखाई दे रहा है। शख्स पुलिस वालों को बताता है कि वो डीलर से गांजा लेने गया था, लेकिन डीलर ने पैसे लेकर गांजा के बदले कागज में लपेटकर हरी सब्जी पकड़ा दी। शख्स इस बात पर शिकायत लेकर दक्षिण सुमात्रा के पालेमबैंग पुलिस स्टेशन पहुंचा था। हालांकि पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया। वो शख्स पुलिस से अपनी भाषा में कहता है, सर मैं इसे 50,000 रुपए में खरीदा था, लेकिन यह कैलोरी निकली। उसकी बात सुनकर पुलिसकर्मी हंसने लगे और पूछने लगे कि कितनी बार इसका सेवन किया है तुमने। शख्स का जवाब सुनकर पुलिस पहले उसे गिरफ्तार करने पर विचार करती है, लेकिन बाद में छोड़ देती है। इसी के साथ दोस्तों चलते आज की अगली खबर की ओर। एक्सीडेंट के बाद मलाइका अरोड़ा ने शेयर किया पहला सेल्फी, दिया हेल्थ अपडेट। बॉलीवुड के पॉपुलर डांसर मलाइका अरोड़ा कुछ समय पहले ही तब से मुसीबत में आ गई जब से उनका अचानक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट भयंकर था, लेकिन मलाइका को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई। अस्पताल से बाहर आने के बाद अब एक्ट्रेस धीरे धीरे रिकवर कर रही है। उन्होंने कुछ समय पहले अपनी एक फोटो शेयर की, उन सभी लोगों का शुक्रिया कहा था जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में उनकी मदद की और उनके लिए दुआ मांगी। अब एक्ट्रेस ने अपनी लेटेस्ट फोटो शेयर कर हेल्थ अपडेट दिया है। मलाइका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में वे स्पोर्टी लुक में नजर आ रही है। उन्होंने ब्लैक स्ट्रैपी टॉप पहना हुआ है। इसी के साथ उन्होंने डेनिम कैप पहनी है और वह बेहद ही कूल नजर आ रही है। फोटो में तो वह फाइन लग रही है और हमेशा की तरह बिंदास अंदाज में नजर आ रही है, लेकिन एक्ट्रेस के चेहरे पर अगर आप ध्यान दें तो आईब्रो के पास इंजरी के निशान नजर आ रहे हैं। मलाइका ने फोटो शेयर करने के साथ कैप्शन में लिखा हीलिंग। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली और आखिरी खबर की और। KGF 2 रिव्यू, रॉकी भाई नहीं भगवान है, लेकिन संजय दत्त फिल्म की असली जान है। साल 2018 में जब KGF का पहला चैप्टर आया तो तूफान बन गया। साउथ की फिल्मों का क्रेज सुना था, लेकिन उसके लिए नॉर्थ इंडिया में युद्ध का पागल हो जाना फिल्म को अलग लेवल पर ले गया। KGF के पहले चैप्टर में एक डायलॉग था, जब रॉकी खदान के उस इंसान को मारता है जो लोगों को सजा देता है, तब एक बच्चा रॉकी को देखकर कहता है, कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई ना कोई एक होता है। तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन, हीरो नहीं विलन। तो दोस्तों 4 साल बीत गए हैं और अब ये विलन भगवान बन चुका है। KGF का दूसरा चैप्टर आया है, जिसके लिए क्रेज पहले से भी ज्यादा और बढ़ा है। फिल्म के इस माहौल ने एक साथ कई चीजों को ध्वस्त किया है। कोरोना काल के बीच लोगों के थिएटर जाने का डर, हिंदी बेल्ट में हिंदी फिल्मों का वर्चस्व और कमाई के रिकॉर्ड तो ध्वस्त हो ही रहे हैं। फिल्म की कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी भी फिल्म की होगी। गरीब लड़का रॉबिन हुड बना, उसने सब पर राज किया, बुरे काम करते हुए वो आम लोगों का भला करता रहा और मसीहा बन गया। अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया। साथ में माँ और प्यार का एंगल भी है बस, लेकिन खेल यही पलटता है क्योंकि इस कहानी के बावजूद इस फिल्म का भौकाल इससे KGF बनता है। पहले चैप्टर में रॉकी ने खदान पर कब्जा किया, लोगों को विलेन के राज से मुक्त करवा दिया और मसीहा बन गया। चैप्टर 2 इसी मसीहा की कहानी है और खदान के आसपास रहने वाले 15 लाख लोग हैं जिनका एक ही भगवान है, रॉकी, जिसका मकसद सिर्फ सोना निकलवाना है। जिनके साथ छिपकर उसने खदान पर कब्जा किया, अब उनके लिए वह भगवान बन चुका है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसी के साथ दोस्तों आपके लिए आज का यह सवाल, श्री कृष्ण ने कौरव पांडव के युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? आप इसका जवाब हमें जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।